हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। मैं सनी कुमार एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 की मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसमें के कुछ वीडियोस आ भी चुके हैं, जिसमें के यानी आपको एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। उसमें आपको बेसिक्स भी पढ़ाया गया है और उसमें आपको समझाया भी गया है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे उसके आगे का 3.3 के आगे 3.4 एक्सरसाइज का। पहले उससे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह का रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले इसको समझ लेते थोड़ा सा, ये वर्ड है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे सामने कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे ये मैट्रिक्स हम मान लेते हैं हमारे सामने है 2, 1, 3 और ये 4। इसको चेंज करना है। चेंज करने का मतलब ये हुआ कि इसका जो रूपांतरण है, ये जो मैट्रिक्स है, इसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब, इसके पहले हम लोग परिवर्त पढ़े थे, तो परिवर्त में ये बताया गया था कि तो ये था हमारा, इसको हम बोल सकते हैं ये रो नंबर 1 है, R1 है, ये रो नंबर 2 है, R2 है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग 3.3 में पढ़े थे कि परिवर्त में क्या बताया गया था कि ए का ए डैश जब कर देते थे तो परिवर्त हो जाता था। ए डैश का मतलब ये होता था कि रो को हम लोग कॉलम कर देते थे और कॉलम को हम लोग रो कर देते थे। कैसे निकालते थे एक बता देते हैं आपको। 2, 3, 1, 4 जब इसका परिवर्त निकालना होता था तो जो रो होता था उसको कॉलम कर देते थे, यानी कि इसको कॉलम रूप में लिख देंगे 2 और 3। ये रो है, इसको भी कॉलम में लिख देंगे 1 और 4। ठीक है, ये भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ही है, क्योंकि इसको भी हम क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाकर फिर एक नया रूप बनाया गया है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी होंगी, एक्स्ट्रा आपको जोड़ने होंगे, एक्स्ट्रा आपको निकालने होंगे। मतलब कि यह हुआ कि जो मैट्रिक्स आपके सामने जो भी दिया रहेगा, उनके पूछने के अकॉर्डिंग, वो आपसे पूछ क्या रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं भैया इसका व्युत्क्रम बताओ, तो मतलब ये हुआ कि इसका उल्टा जो होगा उसके रूप में इसे हमें ले जाना। ठीक है, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। एक एग्जांपल और आपको देते हैं, इसे ये लिखा है 1, 2, 3 और ये 4 है हमारे सामने। अब कह रहे हैं कि इसको चेंज कर दो भैया। चेंज करने का मतलब ये हुआ कि कुछ भी बदलाव कर दो। इसे बदलाव करने का मतलब ये रो नंबर 1 है और ये रो नंबर 2 है। हमसे कह रहे हैं कि जो रो नंबर 2 है उसको रो नंबर 1 कर दो और जो रो नंबर 1 है उसको रो नंबर 2 कर दो। ये करना है। तो हम चेंज करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं R1 चेंज इंटू R2 करना है और R2 चेंज इंटू R1 करना है। तो अगर ये करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, यानी जो रो नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे, वो रो नंबर 1 हो जाएगा, और जो रो ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे, वो रो नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जरूरी नहीं आप रो को ही चेंज करेंगे, आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही एक मैट्रिक्स है, अब इसको फिर चेंज करना है, C1 चेंज इंटू C2 और C2 चेंज इंटू C1। मतलब जो C1 है इसको C2 कर देना है, जो C2 है इसको C1 कर देना है। यानी हमको क्या मिल जाएगा, 4, 2, 3, 1। ये चेंज होने के बाद ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सब ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, सब आव्यूह का रूपांतरण कहलाता है। ये तो मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा मेथड है, आप सामने लिखा गया है, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तुरंत हो जाएगा कि भैया रो कॉलम को ही तो बदलना है, तुरंत बदल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब इसी रो कॉलम के बेसिस पर हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे और एक ही पैटर्न में नहीं हो जाएगा, उसमें आपको 2, 3, 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा और आपको एक इसका टाइप सिखा देते हैं, तब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग इसमें जो इस एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह, एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है,
व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब ये हुआ है कि जो भी हमारे सामने मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब जो आव्यूह आपके सामने है उस आव्यूह का अपोजिट, उसका उल्टा कौन सा आव्यूह बन के आएगा, वही हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। मान लेते हैं माना ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 2 है, 3 है, 1 है और 2 है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये है हमारे सामने। और बी बराबर हम मान लेते हैं हमारे सामने एक मैट्रिक्स है, 2, 3, -1 है और यहाँ पर ये माइनस का 2 है, ठीक है। अब जो ये 1, 2, 3 ये है 2, 3, 1, 2 और ये है 2, 3, -1 और -2। अब ये कह रहे हैं कि ए और बी, हमें ये प्रूव करना है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे का इन्वर्टिबल है, यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव तभी होगी, उसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब आपका ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा, तब आपका ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। ए बी का मतलब क्या हुआ कि ए वाला मैट्रिक्स बी वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो और बी वाले को ही ए वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो और वो आके आ जाए आपके आई के बराबर, यानी कि तत्समक आव्यूह के बराबर आ जाएगा। आई की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1, ठीक है। अगर ये वैल्यू आ जाती है तब यहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे, यानी कि ए जो है वो बी के अपोजिट हो जाएगा, बी जो है वो ए के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है आपके सामने, ए बी इक्वल बी ए और बी ए इक्वल आई, ये आना चाहिए तभी वो व्युत्क्रम आव्यूह होगा। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे ये इसको माइनस ना करके इसको माइनस कर लेते हैं। अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव ये करेंगे, पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो ए हमारा क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है और बी जो है वो हमारा 2 -3 -1 और ये 2 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले रो से दोनों कॉलम में 2 दूना 4 और 3 एकन्ना -3 हो जाएगा। इसमें करेंगे 2 3 6, 3 दूनी 6। फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 के 2 हो जाएगा, 2 एकन्ना -2 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो -3 और 2 दूना का 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 में से 3 घटेगा 1, 6 में से 6 जाएगा 0, इसमें से घटेगा 0, इसमें से 1 आ जाएगा 1। ए बी की वैल्यू इसके बराबर आ गई, आप देख सकते हो। अब इसमें अगर हम बी ए की वैल्यू निकालें, बी ए, तो बी का जो मैट्रिक्स है ये है 2 -3 -1 और 2 और ए का जो है वो ये है 2 3 1 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो सेम वही प्रोसेस, 2 दूना 4, 3 एकन्ना 3, इसमें होगा 2 3 6, 3 दूनी 6। इसमें करेंगे 2 एकन्ना -2 +2 और यहाँ पे 3 और -3 और ये प्लस का 4। इसको घटा देंगे तो 1 0 0 1, ये भी आ गया इसके बराबर। मतलब क्या हुआ, ए बी जो है वो भी हमारा आया 1 0 0 1, बी जो है वो भी आया 1 0 0 1, आई जो है वो भी कितना है 1 0 0 1। तीनों कंडीशन में ये बराबर हो गए, यानी कि ए का मल्टीप्लाई बी के साथ और बी का मल्टीप्लाई ए के साथ, दोनों कंडीशन में आपकी वैल्यू आई आ रही है। तब इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, अर्थात ए बराबर बी इनवर्स या फिर बी बराबर ए इनवर्स। मतलब क्या हुआ कि ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी है और बी का व्युत्क्रम ए है, ठीक है। इसे ही हम कहेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये होगा। अब थोड़ा सा इसको इरेज करके आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, तब एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, एग्जाम्पल दिखाते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह का, उसको सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह है ए बराबर 1 2 और 2 और ये -1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। एक एग्जांपल है आपके सामने, क्वेश्चन है, इसका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, इसका इन्वर्टिबल निकालना है, ठीक है।
तो इन्वर्टिबल निकालने के लिए सबसे पहला प्रोसेस आप ये करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे एग्जाम्पल और यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देते हैं। जब भी आपका व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा तो उसके लिए प्रतिबंध है, प्रतिबंध ये है कि a बराबर ai। अब ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो a है हमारा, a की जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, और उसके साथ अगर उसके तत्समक अवयव से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। भी यहाँ पे ये व्युत्क्रम अवयव में करना है, उसके लिए ये प्रतिबंध भैया कि a बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, IA लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, a बराबर ये इसी प्रतिबंध पर हमें चलना है और इसको प्रूव करना है कि इसका जो a का जो मैट्रिक्स है उसका व्युत्क्रम अवयव कितना होगा, a का इनवर्स जो आएगा वो कितना प्राप्त होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे a वाली जो मैट्रिक्स है हमारी उसको लिख देते हैं 1 2 2 और ये -1 इज इक्वल टू i का, आप जानते हैं तत्समक अवयव का 1 0 0 1, और इस वाले a को हम ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, अब बारी आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। अब इसको 1 बाई 1 करके हम चेंज करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट यही है भैया कि जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर से बता देते हैं आपको करना क्या है। जो ये i है, जो इसकी वैल्यू है 1 0 0 1, ये सेम वैल्यू हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाए बस। और इसको करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा, यानी कि रो को चेंज करना पड़ेगा या फिर कॉलम को ही चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आप मतलब अगर आपको इजीली सीखना है, सबसे पहले ये करिए कि जो यहाँ पे 0 0 है आप 0 0 को बना लीजिए, 1 बाद में भी बन जाएगा वो चलेगा। पहले आपको क्या करना है, 0 बनाना। ठीक है, तो अगर 0, इस 2 को हमें 0 बनाना है तो ये रो नंबर 1 है, आप जान रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम रो नंबर 1 को चेंज करते हैं, तो जिसको चेंज करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। रो नंबर 1 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे R1। ठीक है, फिर रेज लगाएंगे। अब चेंज करते समय हम कर क्या रहे हैं, तो हम ये करने वाले हैं कि जो रो नंबर 1 है इसमें 1 बाई 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई 2 इंटू R1। ये प्रोसेस बहुत अच्छे समझना है आपको। ये जो लिखा है मैंने, ये इसी प्रोसेस पर नंबर मिलता है। आपने जो यहाँ पर लिखा है इसी के बेसिस पर एग्जामिनर चेक करता है कि लड़के ने यहाँ पे रूल क्या दिया है। जो रूल दिया है वही रूल यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा। तो आपको ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छे समझना है। फिर से बता देते हैं एक बार, अगर आप रो नंबर 1 को चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे R1, जिसको चेंज करना है उसको यहाँ पर, फिर रेज लगाओगे, और रेज लगाने के बाद अब जो चेंज करने जा रहे हो उस चेंजेस में आप करने क्या वाले हो उसको आप यहाँ पर लिखोगे। तो हम करने ये वाले हैं कि जो रो नंबर 1 है उसमें हम लोग 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फिर अगर हम रो नंबर 1 में 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 में करेंगे तो भैया 1 बाई 2 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 बाई 2 क्या आएगा, 1 बाई 2 ही आएगा। अब अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 बटे 2 से, तो यहाँ पे देखिए अगर 2 में हम 1 बटे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिलेगा हमें, 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। जो सेकंड वाली रो है इसमें कुछ नहीं करना है, इसको टच भी नहीं करना है, इसको आपको सेम वैसे जैसे लिखा है वैसे आपको नोट कर देना है बस। सेम वही प्रोसेस आपको राइट हैंड साइड में भी करना है, इसमें करना है। ये रो नंबर 1 है, तो अगर 1 बाई 2 से हम इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 बाई 2 से इस वाले भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमारा यही आंसर बनने वाला है। तो अगर 1 में हम 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई 2 ही मिलेगा। 0 में अगर हम 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया, 0 आएगा। और सेकंड वाली रो को कुछ नहीं करना है, इसको सेम टू सेम ऐसे हमें लिख देना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया, एक स्टेप हम लोग चल दिए, एक कदम हो गया। अभी हमारा कुछ भी मेंटेन नहीं हुआ, अभी हमारा कुछ भी बना नहीं है। अब इसको करना क्या है, हमें इसको 0 करना है। तो अगर इसको हमें 0 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 1 में हम ये -1 ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल। तो यही करते हैं, मतलब क्या करेंगे, फिर हम चेंज किसको करने वाले हैं, रो नंबर 1 को।
यहाँ पे हम लिखेंगे R1 चेंज इनटू, करने क्या वाले हैं, इसको हम इसमें ऐड करने वाले हैं, यानी कि रो नंबर 2 को रो नंबर 1 में हम लोग जोड़ने वाले हैं। तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2, मतलब कि R1 और R2 क्या करने वाले, ऐड करने वाले। तो चलिए ऐड करते हैं। अब रो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो 2 में अगर 1/2 हम जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 1 5/2 हो जाएगा, 5/2 फ्रैक्शन मेथड से, यानी हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5/2। अब -1 को अगर 1 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। सेकंड वाली रो को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देना है, क्योंकि चेंज हम किसको कर रहे हैं, R1 को। जिसको चेंज करेंगे वही चेंज होगा, इसको नहीं चेंज करेंगे वो सेम टू सेम वैसे लिखा रहेगा। सेम वही प्रोसेस इधर भी, 0 में 1/2 को ऐड करेंगे 1/2 ही आएगा, 1 में 0 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला वैसे ही लिखा रहेगा, इसको ऐसे हम नोट कर देंगे। अब अगर आप देखें 2 स्टेप में आपका एक 0 बन चुका है, यहाँ पर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। अब इसको हमें 0 करना है, ये वाला 2 को, तो 2 को हम 0 कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज और बता दें, अगर आपका मन कह रहा होगा कि सर जी अगर हम 2 में 2 से घटा 2 को 2 से घटा दें तो 0 हो जाएगा, 2 में से -2 कर दें तो 0 हो जाएगा। अब जो हम -2 करने वाले हैं वो इस मैट्रिक्स में -2 है नहीं कहीं पर, तो हमें एक्स्ट्रा चीजें बाहर से नहीं लेके आनी है, हमें उसी में जोड़ घटाना करना है जो हमारे मैट्रिक्स में दिया हुआ है। तो हम इसको बाहर से कहीं नहीं लेके आने वाले, तो हमारे पास ये प्रोसेस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा -2 हो जाए तो इस -2 को इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 आ सकती है। ठीक है, तो हम चलिए वही करते हैं। अब इसको पहले -2 बना लेते हैं। -2 कैसे बनेगा, अगर इसमें 5/2 में हम -4/5 से गुणा कर दें तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूना 4, कितना मिल जाएगा हमें, -2। हम क्या करेंगे, इसमें रो नंबर 1 में -4/5 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे R1 चेंज इनटू -4/5 R1। ठीक है, अब अगर इसमें -4/5 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -2। अब इस 0 में अगर गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, सेकेंड वाला चेंज नहीं करना, उसको ऐसे ही लिखे रहेंगे हम लोग। इज इक्वल टू -4/5 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या मिल जाएगा, -4/5 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, तो क्या मिल जाएगा हमें, -2/5, और एक में करेंगे तो वही आ जाएगा -4/5, और नीचे क्या रहेगा, 0 और ये आपका 1। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फिर। अब इतना हो चुका है हमारे सामने, अब क्या करेंगे, अगर इसको हमें 0 बनाना है तो इसको इसमें क्या करते हैं, हम ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब चेंज कौन सा होने वाला है, ये वाला रो चेंज होने वाला नहीं, R2 चेंज होने वाला। तो जब R2 चेंज होने वाला होगा तो यहाँ पे लिखेंगे R2 चेंज इनटू, क्या कर रहे हैं हम, R1 प्लस R2 को ऐड कर रहे हैं ना भैया, इसके साथ इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यानी रो नंबर 1 को रो नंबर 2 के साथ हम जोड़ रहे हैं। चलिए जोड़ते हैं, ये तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि चेंज कौन सा हो रहा है, R2। तो इस -2 में 2 को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में -1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी, ऊपर वाला तो हम वैसे ही लिख देंगे। अब इसमें अगर इसको ऐड करेंगे तो -2/5, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/5। अब आप ऐड कर लीजिएगा -4/5 को 1 से। ठीक है, फ्रैक्शन रूल से। अब 2 चीजें हमारी बन चुकी हैं, अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक और एक चाहिए बस। तो अगर इसको 1 बनाना है, -2 को हमें 1 बनाना है तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, R1 चेंज करेंगे किस बेसिस पर, -1/2 से R1 में मल्टीप्लाई करके। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, -1/2 से 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, नीचे वाला तो वही रहने वाला है हमारे पास। इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 में -1/2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1/5। इसमें करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2/5। इसमें करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, -1/5, सॉरी माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +1/5। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 इंटू -1/2, यानी कि हो जाएगा -1/10। ठीक है, अब क्या करना है, इसको भी चेंज करना है। ये तो 1 तो पहले से ही है, बस इसमें माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को हमें हटाना है। तो फिर से लिखेंगे
R2 चेंज इंटू -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 मल्टीप्लाई R2। अब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 और ये क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू ऊपर वाला तो वही रहेगा 1/5 2/5। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/5। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा +1/10 इज इक्वल टू इंटू a। ठीक है। अब अगर आप देखें तो शुरू में मैंने आपको बताया था भैया कि जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो अगर इस फॉर्म में लेके आना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गया है और ये वाला मैट्रिक्स चेंज होके इस फॉर्म में बन चुका है। यानी कि इस तरीके से हमें A इनवर्स मिल चुका है। अगर A को हम इधर लेके आएंगे तो जो I है उसके साथ इसको हम लिख लेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स 1/5 2/5 और -1/5 और ये 1/10। इस तरीके से हमारा ये A इनवर्स का आंसर आ चुका है। कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है, प्रोसेस भी लंबा है, इसमें आपको एक्स्ट्रा माइंड चाहिए थोड़ा सा। जब तक आप एक्स्ट्रा माइंड नहीं लेके आएंगे आपके क्वेश्चन जो है यानी कि इसका कॉन्सेप्ट है वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप भैया डायरेक्ट आ रहे हो इस एक्सरसाइज पे कि हम चल रहे हैं डायरेक्ट पढ़ लेंगे 3.4, तो फिर उसमें तो आप जान लीजिए कि आपका 1% भी चांस नहीं है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्योंकि अगर आपको आव्यूह के बारे में पता ही नहीं है, आपने मैट्रिक्स पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में जाना ही नहीं है क्या, रो क्या है, कॉलम क्या, आपको इतना नहीं पता, तो आपको तो बात बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे, तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाइए, उस वीडियोस को देखिए। वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैट्रिक्स है क्या, कैसे लिखा जाता है, कैसे उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स क्या है, सारी बातें आपको बताई गई हैं। आप वहाँ पे पहले पढ़ के अच्छे से तब यहाँ पर आइए। तब अगर आप यहाँ पे आएंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि ये है एडवांस लेवल मैट्रिक्स का। इसके पहले की जितनी भी एक्सरसाइजें हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसको जब भी आप सॉल्व, उसको वो इस बेसिस पर है कि आपने जो हाई स्कूल या 11th में जो कुछ भी पढ़ा है उन्हीं के बेसिस पर है। ये वाला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा हटके, ये आपके लिए एडवांस रूप है। मतलब कि ये इसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा, ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल रहा है। तो जो चीज़ डायरेक्ट मिलेगी पहले उसके बेस में जाना होगा, तब ये बात हमारी समझ में आएगी। तो आपको पहले वहाँ जाना है, आप उस वीडियोस को वॉच करें, अच्छे से देखें, तब यहाँ पर आइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ये एग्जाम्पल के साथ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आपको एक्सरसाइज 3.4 लेकर आएंगे और वहाँ पे जब लेके आएंगे तो वहाँ पे आपको 1 by 1 करके एक एक क्वेश्चन एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को